हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अड्डे पे आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, ये व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसके ऊपर है। कुछ दिनों से आप लोग के मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, जिसमें कि बता रहा होगा कि इस कंडीशन को आप या तो एक्सेप्ट करो या फिर आप इसको व्हाट्सएप चलाना बंद कर दो। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसको लेकर सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस भी भेजा है, और व्हाट्सएप ऐसा क्या ला रही है जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, और व्हाट्सएप ने अपना रिस्पांस भी दिया है सरकार के नोटिस पे, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस रिस्पांस में क्या आया है। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। तो 18 मई को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक नोटिस भेजा व्हाट्सएप को, जिसमें लिखा था कि व्हाट्सएप अपने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को विड्रॉ करें, इसको वापस लें। और सरकार ने व्हाट्सएप को 7 दिन का टाइम दिया था इस नोटिस का जवाब देने के लिए। और साथ में सरकार ने ये भी कहा था कि अगर व्हाट्सएप इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस नहीं लेती तो उस पर भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो अब जानते हैं आखिर इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा क्या है जो इतना बवाल हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप आपके कुछ डेटा को, आपके कुछ पर्सनल डेटा को अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक को शेयर करना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था, और अब वो व्हाट्सएप के यूज़र्स के डेटा को अपने लिए यूज़ करना चाहती है। अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसे कौन से डेटा हैं जो व्हाट्सएप आपका लेना चाहती है और उसको फेसबुक को शेयर करना चाहती है। तो उसकी लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें कुछ ऐसा है कि वो ये जानना चाहती है कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, आपकी बैटरी परसेंटेज कितनी है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप दूसरे बिजनेस से कैसे कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो। ये एक्चुअली व्हाट्सएप बिजनेस जो यूज़ करते होंगे उनके लिए ज़्यादा है ये। और आप कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज़ करते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ने पेमेंट ऑप्शन भी अब ला दिया है। व्हाट्सएप पेमेंट का भी ऑप्शन आ चुका है व्हाट्सएप में। तो आप किस तरह का पेमेंट ऑप्शन उसमें यूज़ करते हो, कौन सा कार्ड यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, वो सब की जानकारी वो लेना चाहती है। उसके अलावा वो आपके आईपी एड्रेस, जिससे आपका लोकेशन पता चल सकता है, वो उसको भी शेयर करना चाहती है। तो ये वो डेटा है जो व्हाट्सएप अपने फेसबुक में, अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक को शेयर करना चाहती है। कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो हम आपस में चैट करते हैं, जो आपस में हम लोग बातें करते हैं व्हाट्सएप से, वो अब सेफ़ है या नहीं। तो उनको मैं ये बता दूं कि हाँ, वो अभी भी सेफ़ है। व्हाट्सएप का कहना है कि उस चैटिंग पे कोई असर नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा, यानी कि सिर्फ उसको आप और आप जिसको भेज रहे हैं वही पढ़ सकता है। वो सिर्फ आपके व्हाट्सएप बिजनेस में जो आप चैटिंग करोगे उसके डेटा का यूज़ करेगी, उसकी चैटिंग का यूज़ करेगी अपने इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में। अब यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस डेटा से एक्चुअली में करते क्या हैं। एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा है आपको ऐड दिखा के पैसा कमाने के लिए। इसको आप ऐसे समझो, आप व्हाट्सएप बिजनेस से किसी से चैट करते हैं, बोलते हैं कि आपको एक लैपटॉप लेना है, आप उसको ये चैट करते हो। अब ये क्या करेंगे, ये कीवर्ड सर्च करते हैं, ये लैपटॉप को एज अ कीवर्ड उसमें से ढूंढ लेंगे, और फिर आपके एफबी पर लैपटॉप के ऐड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लैपटॉप पर से आपको ऑफ़र दिखने लगेंगे उसमें। और इस तो अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उनको बता दूं कि सरकार और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इससे क्या प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि यूज़र्स का डेटा अगर किसी थर्ड पार्टी को लीक होगा तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं। आप अक्सर एफबी पर फेक न्यूज़ देखते होंगे, जिसमें कहीं और की फ़ोटो वीडियो को एडिट करके लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, और इससे लोगों को गुमराह किया जाता है। 2 साल पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक फ़र्म ने लोगों के पर्सनल डाटा का यूज़ करके उनको मैनिपुलेट किया था, उनके वोटिंग बिहेवियर पर असर डाला था। अब आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सनल डेटा से किसी सरकार के ख़िलाफ़ माहौल या तो बनाया जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है। और यही वजह है कि सरकार नहीं चाहती कि किसी थर्ड पार्टी से व्हाट्सएप अपना डेटा शेयर करे, भले वो उसकी पेरेंट पार्टी क्यों ना हो, पेरेंट कंपनी क्यों ना हो। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप सब देशों के साथ ही ऐसा कर रहा है। उसकी जो ये प्राइवेसी पॉलिसी है
उसको लेके वो सब देशों के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा। अगर आप देखो तो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वहाँ पे व्हाट्सएप ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा जिसमें आप अगर उनकी इस पॉलिसी को ना एक्सेप्ट करो तो आपको व्हाट्सएप पे यूज़ करना बंद करना होगा। बल्कि वहाँ उनको छूट दी गई है कि वो कोई पॉलिसी एक्सेप्ट किए बिना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह वहाँ का लॉ भी है। यूरोप में जीडीपीआर लागू रहता है, जिसका मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये लॉ के अनुसार आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी सिटीजन का डेटा ना तो बेच सकते हैं ना किसी को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पेरेंट कंपनी ही क्यों ना हो। ये लॉ वहाँ के लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। फ़िलहाल तो हमारे देश में ऐसा कोई भी मजबूत कानून या लॉ नहीं है जो हमारा डेटा प्रोटेक्ट कर सके, और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां इसी का ही फ़ायदा उठा रही हैं। और अब ये भी जान लेते हैं कि व्हाट्सएप ने सरकार के नोटिस का क्या रिस्पांस दिया है, जो कि कल ही आया है। तो व्हाट्सएप ने बोला है कि यूज़र्स की डेटा सेफ्टी उनकी प्राथमिकता है और वो प्राइवेसी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करने वाली है। जी हाँ, कोई चेंज नहीं करने वाली है। और साथ ही व्हाट्सएप ने जो ये सरकार की गाइडलाइंस आई है, जिसमें व्हाट्सएप को अगर भारत सरकार किसी मैसेज का ओरिजिन पूछे तो उसे व्हाट्सएप को बताना होगा, यानी कि वो मैसेज कहाँ से आया है, किसने भेजा, ये व्हाट्सएप को उसकी डिटेल देनी होगी और व्हाट्सएप को उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा। इस गाइडलाइंस के खिलाफ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। तो अब सरकार और व्हाट्सएप कोर्ट में भी आमने सामने आ चुकी है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो तो वक्त बताएगा, पर अभी के लिए फ़िलहाल व्हाट्सएप बैन नहीं होने जा रहा है। व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। 400 मिलियन यूज़र हैं और कोई भी कंपनी अपने इतने सारे यूज़र्स को एक साथ खोना नहीं चाहेगी, और ये कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकालेंगे जिसमें कि दोनों का ही फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। तो बस आज की वीडियो में यही था बताने के लिए आपको। जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप दूसरों को शेयर करें, दूसरों को इसके बारे में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।